डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। जब भी कोई एग्जाम कंडक्ट होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं स्पेशली, तो उस एग्जाम के रिजल्ट आते ही सबसे पहली चीज जो वायरल होती है वो होती है कि रैंक 1 किसका आया या रैंक 2 किसका आया, रैंक 3 किसका आया। मतलब टॉप रैंकर्स कौन से हैं। जैसे यूपीएससी के एग्जाम की बात कर लो तो आईएएस में, आईपीएस में कौन सबसे टॉप रैंकर्स हैं। एसएससी की बात कर लो, नीट, आईआईटीज की बात कर लो। ऐसी जब भी गेट का रिजल्ट आता है, गेट 2026 का जैसे अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है, तो इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा ये चल रहा है कि भैया टॉप रैंकर्स कौन से हैं, उनके नेम्स क्यों नहीं आ रहे। क्योंकि सबसे पहले यही चीज वायरल होती है कि भैया ये बच्चे का रैंक जो है वो नंबर 1 आया है या नंबर 2 आया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का तो ये मानना है कि इस बार रैंक 1 आया है चैट जीपीटी का, रैंक 2 आया है जेमिनाई का, रैंक 3 आया है क्लाउड एआई का। तो मतलब ये सारी चीजें चल रही हैं और इसके बीच में गेट 2026 जो कि आईआईटी गुवाहाटी ने कनेक्ट करवाया था, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाह रहा हूं, क्योंकि इतने सारे एलिगेशंस लग रहे हैं। देखो, पहले यूपीएससी के अंदर पंगा पड़ा जी, फिर एसएससी के एग्जाम के अंदर पंगा पड़ा, नीट के अंदर पंगा पड़ा। तो मतलब हर एग्जाम में कोई ना कोई पंगे पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे उनकी इंटीग्रिटी के ऊपर, क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठता है, क्योंकि इतने लाखों बच्चे एक उम्मीद के साथ पेपर भरते हैं कि यस, अगर मैं ये एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा या ये मैं एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगी, अच्छा रैंक आ जाएगा, तो मैं आईआईटी के अंदर, क्योंकि मेरा +1 +2 में मैंने तैयारी की थी, मैं नहीं जा पाया, मैं नहीं जा पाई, मेरा कंपटीशन में इतना अच्छा नहीं आया, तो एटलीस्ट मैं अब गेट के थ्रू दोबारा आईआईटी या फिर टॉप एनआईटीज में जा सकूं और एक अच्छी डिग्री ले सकूं। लेकिन अब इसके अंदर भी पंगा आ गया। इतने सारे एलिगेशन लग रहे, इतने बच्चे जिन्होंने मेरे को मैसेजेस भी किए और पर्सनली मिले भी हैं, जिन्होंने बोला है ना कोई प्रॉपर फ्रिस्किंग हुई है, ना प्रॉपर चेकिंग हुई है सेंटर्स के अंदर। और स्पेशली इतने सारे बच्चों ने ये भी बोला है कि प्रॉपर जो है वो मोबाइल्स के थ्रू या और डिवाइसेस के थ्रू जो है वो कॉपी भी हुआ है, चीटिंग भी हुई है। तो यार कहीं ना कहीं देखो, इन सारी चीजों में हम लोग बिना प्रूफ के तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट ये तो कह सकते हैं कि आईआईटी गुवाहाटी आगे आए। बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है, नॉट ओनली आईआईटी गुवाहाटी, सारे आईआईटीज जो कंडक्ट करवाते हैं टॉप 7 और आईआईसी, ये सब मिलके इसको आंसर दें और इवन रैंडमली वैल्यूज उठाए, रैंडमली जो टॉप रैंकर्स, उनको तो पता ही है ना कि किनके मार्क्स सबसे ज्यादा आए हैं, तो उनका डेटा उठाएं, उनके सीसीटीवीज है या फिर उनके स्क्रिबल पैड्स हैं, जो चेक करें कि भैया उन्होंने किस तरीके से उसको अटेम्प्ट किया है। ये सारी चीजें पब्लिकली आनी चाहिए, तभी बच्चे आने वाले टाइम में इसके ऊपर विश्वास रख सकते हैं कि भैया मेरे को गेट देना चाहिए और मैं उसके थ्रू जो है वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकूं। तो ये चीजों के ऊपर डेफिनेटली आईआईटीज को आना चाहिए, क्योंकि हमारा बाय डिफॉल्ट भरोसा है कि यार ये अगर इंस्टीट्यूट करवा रहा है तो यानी बढ़िया ही होगा। बट अगर इन्हीं चीजों में पंगा पड़ने लग गया तो फिर यार आने वाले टाइम में बहुत गलत सिचुएशन आने वाली है। तो ये चीज मैं सच में रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सारे आईआईटी से, और इवन बच्चों को भी बोलूंगा आप ट्विटर पे सारी जगह डालो, क्योंकि आवाज को उठाना बहुत जरूरी है। अगर आवाज नहीं उठाओगे तो मतलब बाय डिफॉल्ट दब ही जाएगी। तो एटलीस्ट ये सारी चीजें पूछो, सारे आईआईटी, सारे डायरेक्टर, सबको मेल करो, आरटीआईज डालो, ताकि एटलीस्ट कोई ना कोई रिस्पॉन्स आए, स्क्रिबल पैड्स आए, उनके नेम्स आए और उनके सीसीटीवी कैमरास को चेक किया जाए। सैंपल आप सबका नहीं चेक कर सकते और एटलीस्ट सैंपल डेटा उठाओ, सैंपलिंग और ये सारी चीजें तो पता ही है ना। ये चीज भी अब हम पढ़ाएंगे आईआईटीज वालों को, वो चीज पता है उनको कि रिसर्च में सैंपलिंग कैसे की जाती है और कैसे डेटा को एनालाइज किया जाता है। तो एटलीस्ट ये सारी चीजें उनकी तरफ से करें। ये एक मुद्दा था मेरा इस वीडियो को बनाने का कि एटलीस्ट इसके ऊपर जो है वो आईआईटीज की तरफ से कुछ ना कुछ रिस्पांस आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गलत जो है वो सिस्टम हो जाएगा अगर इसके अंदर भी स्कैम होने लग गया। और देखो, थोड़ा बहुत तो नो डाउट होता ही है, बहुत सारी जगह पे ऐसे भी सेंटर्स है जहाँ पे बहुत हाई लेवल की चेकिंग होती है और बहुत सारे रिमोट एरियाज ऐसे भी होते हैं जहाँ पे प्रॉपर चेकिंग नहीं भी हो पाती। तो उनके ऊपर भी उनको वर्क करना चाहिए। और दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट के ये भी मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मेरे 45 मार्क्स आए हैं, 40 मार्क्स आ रहे हैं, 50। देखो, जिनका मैं बोलूं कि रैंक 5000 से नीचे है या 40 मार्क्स से अबव आ रहे हैं, तो यार उनको मैं बोलूंगा कि लास्ट जो आप पार्टिसिपेट करो, चाहे आप कोई भी काउंसलिंग में, जैसे अगर आप आईआईटीज की काउंसलिंग में जा रहे हो या एनआईटीज की काउंसलिंग में जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप लास्ट राउंड तक वेट करो, स्पॉट राउंड तक वेट करो। हो सकता है कि पेशेंस के साथ आपको एक अच्छा एडमिशन मिल जाए, एक अच्छा कॉलेज और एक अच्छी जो है वो आपको ट्रेड मिल जाए। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ये वाले बच्चे तो 3-4 हजार ही होंगे, हद लगा लो 5000 बच्चा होगा कि जिनका रैंक जो है वो आप मान के चलो कि मतलब 5000 से नीचे, जिनका एक अच्छा आईआईटी या फिर एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटीज या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कहीं ना कहीं अच्छा सिलेक्शन
होने के चांसेस हैं। लेकिन मैक्सिमम बच्चे कैटेगरी के कौन से होंगे जिनके 30, 35 मार्क्स, 36 मार्क्स या फिर 2-4 नंबर से रह गए गेट में, या फिर 2-4 नंबर ऊपर आए हैं क्वालिफाई से। तो मैं उन सारे स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि आपको सबसे पहले किसके ऊपर काम करना है, स्किल के ऊपर। तो यार देखो, आने वाला टाइम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है और ये स्पेशली मांगता है स्किल को। देखो, आप एक सिंपल सा सिनेरियो सोचो कि आप अभी इस चीज पे रो रहे हो कि सर मेरे 32 मार्क्स आ गए, मेरे 33 मार्क्स आ गए, काश मेरे इतने आए होते। लेट्स सपोज काश मान लेते हैं कि आपके 62 मार्क्स आ गए, आप आईआईटी में चले गए या टॉप एनआईटीज में चले गए। जब आप वहां पे 2 साल बाद प्लेसमेंट में बैठोगे तब भी क्या पूछा जाएगा, किसी ना किसी स्किल के ऊपर। तब भी वेब डेवलपमेंट के ऊपर पूछा जाएगा, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, एआई। तो यार मैं आपको बोलूंगा, अगर इन केस नहीं हो पाया तो पहले तो एनालाइज करो कि कहाँ पे दिक्कत आई है, कहाँ पे मिस्टेक्स आई है। दूसरा, अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिल रहा या कोई ऐसा कॉलेज अगर मिल जाए जिसमें फीस ठीक ठाक है और आपके पास ठीक ठाक बैकअप है, तो आप जा सकते हो उस जगह। लेकिन उसमें जाने का मतलब ये है कि एटलीस्ट आप साथ साथ अपने एक स्किल के ऊपर काम कर सको, चाहे डेटा एनालिटिक्स है, डेटा साइंटिस्ट है, या फिर अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एआई, एमएल, कोई भी एक पर्टिकुलर स्किल के अंदर आपको डेप्थ फर्स्ट सर्च लगानी है। क्या लगानी है? डेप्थ फर्स्ट सर्च लगानी है, ताकि उस स्किल के अंदर आप एक अच्छी मास्टरी कर सको। तो वो आपको एक अच्छी जॉब में, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में लैंड करवा ही देगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ स्टूडेंट को कि चाहे आप टॉप आईआईटीज में चले जाओ या एनआईटीज में चले जाओ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे जाके जॉब लगनी ही लगनी है। हाँ, रास्ता थोड़ा सा क्लियर हो गया क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे आके कंपनीज आती हैं, विजिट करती है, तो मेरे पास अच्छा मौका है। लेकिन फिर भी स्किल के ऊपर काम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं बस यही बोलूंगा कि नहीं आ पाया तो एटलीस्ट तब भी रोने की जरूरत नहीं है, उठो दोबारा। सेटबैक आया है लाइफ में, उसको एज ए चैलेंज लो, उठो और एक स्किल के ऊपर काम करना स्टार्ट करो, जो कि आने वाले टाइम में आपको एक अच्छी जॉब, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिलवा सकता है। तो ये पॉइंट जो है वो मेरी तरफ से इतना ही है, एक अच्छी सी गाइडेंस आपको जस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। और बाकी गेट वालों को सच में बोलना चाहता हूँ कि यार फीस इतनी बढ़ा रहे हो, हर साल 2-2 हज़ार रुपये फीस हो रहा है एक बच्चे का। तो यार इतनी फीस, और फिर भी अगर ये प्रॉब्लम्स आएंगी तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में स्टूडेंट बॉयकॉट ही करने लग जाएंगे गेट एग्जाम को। सो थैंक यू, बस यही मैं बोलना चाहता हूँ कि एटलीस्ट इसका कोई ना कोई रिस्पांस आए गेट की तरफ से, आईआईटीज की तरफ से, कि क्या वो सारी चीज़ें हुई हैं और जो भी एलिगेशंस लग रहे हैं वो एटलीस्ट उनको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करें। थैंक यू।